बच्चों, और कैसे हो तुम लोग। आई एम श्रुति पांडे और मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ 4 मार्क्स फॉर श्योर सीरीज में। तो आज मैं आपके साथ हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी के साथ, क्वेश्चन 3 डोज 3 ऑफ बायोलॉजी के साथ। ठीक है, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से है ये क्वेश्चन। एंड मैंने आपको कल जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, मियोसिस से ये क्वेश्चन है। और मियोसिस में ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो आज हम इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करना मैम, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूं आपके सामने। तो हियर द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 का एनाफेज 1 है एंड इट डिफर्स फ्रॉम एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 के एनाफेज 2 से ये कैसे डिफर करता है? बिकॉज इन एनाफेज 1 में ऐसा क्या है जो एनाफेज 2 से डिफर करता है, हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ओके, तो यहां पर एक और बात कि जब बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस वाला, स्पेशली थ्योरेटिकल पोर्शन का जब क्वेश्चन आता है बायो में और डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बारे में पूछा जा रहा है, कौन से एनाफेज 1 के बारे में पूछा जा रहा है या एनाफेज 2 के बारे में। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि एनाफेज 1 के बारे में पूछा जा रहा है कि एनाफेज 1 कैसे डिफर कर रहा है एनाफेज 2 से। हमें एनाफेज 1 का कैरेक्टर चूज करना है, ना कि एनाफेज 2 का। ओके, तो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के बारे में जरा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 के बारे में हम डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए, यहां पर एनाफेज 1 में अगर मैं एक सेल बनाती हूं, सेल में क्या होता है एनाफेज 1 में, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर जाने लगते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर जाते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं ऑपोजिट पोल्स पर जाते हैं। यहां डायग्राम में ही सारा डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनाफेज 2 में देखिए, एनाफेज 2 में क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर्स मैंने बना लिए। यहां पर डायग्राम में ही आपको क्रोमोसोम में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहां पर जो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं उसमें सिंगल क्रोमेटिड है एनाफेज 2 में, और एनाफेज 1 में क्या है, डबल क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम में। ठीक है, तो होता क्या है ना बेटा, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता, सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट, सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट। यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता तो क्या होता है फिर, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता तो यहां पर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होंगे। सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, यहां पर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का को अगर आप वर्टिकल हाफ करोगे
तो दिस इज अ सिंगल क्रोमेटिड, सिंगल क्रोमेटिड। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं हुआ, तो स्प्लिट नहीं हुआ तो सिंगल क्रोमेटिड भी स्प्लिट नहीं होगा, क्रोमोसोम पूरा का पूरा ऑपोजिट पोल पर जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है एनाफेज 1 में, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा। ठीक है, यहां क्या होगा एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में क्या होता है ना बेटा, एनाफेज 1 में क्रोमेटिड, क्रोमेटिड जो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड वो सेपरेट हो जाते हैं, ये है सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड ना बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया बच्चे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम के पास टू क्रोमेटिड्स हैं, बट इन एनाफेज 1 क्रोमोसोम हैज सिंगल क्रोमेटिड, क्रोमोसोम हैज सिंगल क्रोमेटिड, यहां पर सिंगल क्रोमेटिड है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनाफेज के पहले मेटाफेज आता है, मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम्स रहे होंगे, मेटाफेज 1 में 8 क्रोमोसोम्स रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी क्रोमोसोम नंबर सेम है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहा। लेकिन एनाफेज 1 में क्या हुआ होगा, मेटाफेज सॉरी एनाफेज 2 में क्या हुआ होगा, मेटाफेज 2 में 4 क्रोमोसोम्स थे, 4 क्रोमोसोम्स थे, और 4 क्रोमोसोम्स कैसे वाले थे, ऐसे बाई 2 क्रोमेटिड वाले थे, ऐसे वाले थे। ठीक है, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो ये 8 क्रोमोसोम्स बन गए। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो मेटाफेज में 4 क्रोमोसोम ऐसे वाले थे। ठीक है, एनाफेज में जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुआ, तो यहां पर प्लॉइडी विल गेट डबल, प्लॉइडी विल गेट डबल, डबल मतलब कि अगर 2n कंडीशन रहेगा तो 4n कंडीशन हो जाएगा, और अगर यहां पर n कंडीशन होगा, अगर यहां पर n कंडीशन होगा तो ये बन जाएगा 2n कंडीशन। तो ये डिफरेंस है एनाफेज और एनाफेज एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, एनाफेज 1 में ऐसा क्या है जो एनाफेज 2 में नहीं है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट। यस, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट, सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1A। ठीक है, बी क्रोमोसोम नंबर गेट्स डबल, तो क्रोमोसोम नंबर डबल कहां हो रहा है, एनाफेज 2 में। तो क्रोमोसोम नंबर डबल कहां हुआ, क्रोमोसोम नंबर गेट्स डबल इन एनाफेज 2, एनाफेज 2 में ये डबल हो गया। ठीक है, एनाफेज 2 में डबल होता है, एनाफेज 1 में डबल नहीं होता। ध्यान रखो ये भी पॉइंट डिफर कर रहा है एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में, बट आपको मार्क करना है एनाफेज 1। ओके, एनाफेज 1 का कैरेक्टर। तो ये आंसर नहीं है,
सी इज सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। तो बेटा सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ सेपरेट हो रहा है? यस, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा है एनाफेज 2 में। एनाफेज 1 में क्या सेपरेट हो रहा है? एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि वहां पर सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हो रहा। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इट ऑल्सो रिफर्स टू एनाफेज 2। हमें एनाफेज 1 बताना है। डी, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग भी कहाँ हो रही है? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग भी एनाफेज 2 में हो रही है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। योर करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है और ये पॉइंट डिफर कर रहा है एनाफेज 2 से। बाकी सारे पॉइंट्स एनाफेज 2 में हो रहे हैं। ओके, तो हम कल का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन जो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस था वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था अ सोमैटिक सेल एट एस फेज, a somatic cell at S phase has 10 chromosomes and 20 picogram of DNA. Chromosome number and DNA content at S G1 phase and N phase is. आपको ये बताना है आंसर। Let's see. S phase में बच्चे, S phase में क्या कंडीशन होता है? 2n 4c कंडीशन होता है। तो 2n आपको 10 पता चल गया और 4c आपको 20 पता चल गया। ठीक है, आपको बताना है G1 फेज में क्या होगा। तो G1 फेज में बेटा कंडीशन होता है 2n 2c का, कल हमने डिस्कस किया था। तो 2n 2c मतलब 10 and 10। ठीक है, 2n का 2n यहां आ जाएगा और 4c यहां पर 20 है, तो 4c का हाफ 2c होगा, ये 10 हो गया। एंड एना फेज में क्या कंडीशन होता है बेटा? एना फेज में कंडीशन होता है 2n नहीं 4n, क्योंकि प्लॉइडी डबल हो जाती है 4n 4c का। यहां पर देखिए सोमैटिक सेल है, तो सोमैटिक सेल क्या करेगा? सोमैटिक सेल माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में एना फेज में प्लॉइडी डबल हो गई। ठीक है, 4n 4c। तो 4n 4c 10 का डबल 20 एंड 4c विल बी 20। ठीक है, 4c 20 आ गया और 4n 2n का डबल हो जाएगा 20। तो आंसर विल बी G1 फेज में 10 10, एना फेज में 20 20। ओके, सो ऑप्शन ए देखते हैं। ए, G1 फेज में 10 10 करेक्ट है। एना फेज में 20 20, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो कल का आंसर बेटा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ये फर्स्ट ऑप्शन 2 है। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर आपका करेक्ट आंसर है। G1 और एनाफेज 10, G1 में 10 और 10 क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट होगा। एनाफेज में 20 क्रोमोसोम नंबर एंड 20 डीएनए कंटेंट होगा। बी, G1 फेज में 10 20 दिया है, G1 इज नॉट करेक्ट। एंड एनाफेज में भी 10 और 20 दिया है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सी, G1 फेज में 10 10 दिया है, ये तो करेक्ट है, बट एना फेज में 20 और 40 दिया हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट। डी, G1 फेज में 10 और 20 है, दिस इज नॉट करेक्ट। एंड एना फेज में 20 40 है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। योर करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन फॉर टुडे, question for practice for today is this. Metaphase 1 of meiosis 1 differs from metaphase 2 of meiosis 2 because in metaphase 1 क्या होता है वो आपको आंसर यहाँ पर टिक करना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड टुमारो वी विल डिस्कस दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, और अगर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन ऑल्सो यू कैन कमेंट कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, सो दैट आई कैन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।